अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फूड बैंक कनाडा के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा फूड बैंक लोगों को किस तरह फ्री फूड देता है। ये किन लोगों के लिए है? क्या जो इमिग्रेंट्स नए इधर आते हैं क्या वो भी ये फूड हासिल कर सकते हैं? और क्या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इधर आते हैं क्या उनको भी ये फूड फ्री अवेलेबल है? अच्छा, सबसे पहले ये है कि फूड बैंक कनाडा 1981 में बनाया गया था, यानी तकरीबन 40 साल पहले ये कायम किया गया था। ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनकी इनकम लो होती है, यानी इधर लो इनकम जो आजकल है वो है $35,000 से, जिसकी इनकम कम होगी एक साल की उसको लो इनकम कहते हैं। तो ज़ाहिर है वो अखराजात पूरे नहीं होते जो फैमिलीज़ होती हैं, तो उनके लिए ये हर शहर में मुख्तलिफ फूड बैंक बने होते हैं। इसके अलावा हर एरिए में, जैसे मोहल्ला होता है इस तरह हर एरिए में कम्युनिटी सेंटर भी बने होते हैं। उसके अंदर भी एक दिन होता है प्रॉपर रखा हुआ, टाइम रखा होता है, उसमें जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं वो जाकर भी अपना नाम वो लिखवा देते हैं और जाकर वहाँ से फूड वगैरह हासिल कर लेते हैं। ये जो फूड बैंक बनाए जाते हैं इसमें सिर्फ फूड ही नहीं मिलती, फूड में तो ग्रॉसरी वगैरह ना, इसमें कुछ तो होते हैं, वेजिटेबल हैं, पोटैटो, ऑनियन, इस टाइप के कुछ टीन पैक भी मिलते हैं, ड्राई फूड भी मिलती हैं, नूडल्स टाइप और बाकी चीज़ें भी, फ्लावर यानी आटा, चावल, ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये इस टाइप की चीज़ें भी मिलती हैं। इसके अलावा जो किड्स होते हैं उनके ड्रेसेस मिल जाते हैं, और किड्स का ख़ास तौर पे जो स्टफ़ होता है, जैसे उनके डायपर होते हैं, स्ट्रोलर होता है, बाइक होते हैं, बैकपैक होते हैं, इस तरह के इस टाइप की काफ़ी चीज़ें भी मुयस्सर आ जाती हैं। और लो इनकम के लिए ड्रेसेस भी होते हैं जो एडल्ट होते हैं, उसमें विंटर जैकेट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी मिल जाती हैं, और ये सारी फ्री होती हैं। तो उसका तरीका ये होता है जिसकी इनकम लो होती है वो ख़ुद को वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेता है, और जब उसने जाना होता है उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो वहाँ से जाता है और वो ले लेता है। तो अशिया लेने में कोई ख़ास उन्होंने रखा नहीं होता, लेकिन अगर चीज़ें कम हों उनके पास तो उस वजह से वो बता देते हैं कि एक बंदा कितनी चीज़ें ले सकता है। जितने भी कनाडा के अंदर ग्रॉसरी स्टोर होते हैं उनके एंट्रेंस के पास बड़े बड़े बिन रखे होते हैं, जो लोग डेली वहाँ कस्टमर आते हैं जो चीज़ें ख़रीदने आते हैं, तो अपनी वो जो अशिया ख़रीदते हैं घर के लिए उसमें से कुछ चीज़ें वो उस फूड बैंक में वो फ्री दे देते हैं, लाइक डोनेशन। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये डोनेशन इकट्ठी होती है और वहाँ पे ये स्टफ़ इकट्ठा हो जाता है और ये लो इनकम वालों को दिया जाता है। लो इनकम वालों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छी गाड़ियाँ रखी, रहाइश रखी होती है, लेकिन उनकी लो इनकम होती है। लेकिन बीच में ऐसे लोग भी चल जाते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है, उनकी सेविंग होती है, लेकिन वो जाकर भी ये चीज़ें हासिल कर लेते हैं। अब ये जो इमिग्रेंट इधर आते हैं जब वो भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, शुरू में तो उनकी इनकम होती नहीं बिल्कुल, वो भी फूड बैंक से जाके ये चीज़ें ले सकते हैं। जब उनकी इनकम हो भी जाती है तो हर दफ़ा कोई ऐसा चेक नहीं किया जाता, वीकली मंथली जाके वो चीज़ें ले सकते हैं। फूड बैंक की टाइमिंग होती है उसका, जिस एरिया में आप रहते हैं अगर आप गूगल सर्च करें तो आप इजीली अपना फूड बैंक उधर से ढूंढ सकते हैं। अच्छा हुआ इस तरीके से है कि इमिग्रेंट तो इधर बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी इस तरह के इशू सामने नहीं आया कि किसी को फूड ना दी गई। शायद आपने वीडियो में देखा हो, यूट्यूब में जो वीलॉगर होते हैं उन्होंने सैकड़ों ऐसी वीडियो बना डाली हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कनाडा में आए और आप यहाँ पे फ्री फूड भी मिल रही है सारी। तो वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है वहाँ पे उन्होंने रश लगा दिया, चूँकि हर साल लाखों के हिसाब से आ रहा है। तो जब इतना ज़्यादा रश हुआ तो जो रियल पीपल हैं, जो वाकई जिनका पॉकेट टाइट है, वो इतना वो बाय नहीं कर सकते चीज़ें, अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते, तो उनके लिए जब सामान शॉर्ट होना शुरू हुआ तो फिर ज़ाहिर है ये बात नोटिस में आई। और उसके बाद जो फूड बैंक है उसने बाकायदा नोटिस जारी किया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ये फैसिलिटी उनके लिए नहीं है। याद रहे कि जब कोई स्टूडेंट उधर एडमिशन लेता है तो वो ये प्रूव करता है अपने क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट के अलावा कि उसके पास सफिशेंट फ़ंड है, वो अपना इधर गुजारा कर सकता है। आमतौर पे स्टूडेंट 1 ईयर का फ़ंड भी लेकर आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल फैसिलिटी दी हुई है, स्टूडेंट के लिए समर जॉब्स अवेलेबल हैं, वीकली जॉब्स भी ये कर सकते हैं, अपने काम के अलावा कैश जॉब भी ये कर सकते हैं, यानी स्टडी के अलावा भी ये जॉब कर रहे होते हैं। ये ऊबर और डैश इधर डिलीवरी भी कर रहे होते हैं, तो इनकी खासी इनकम होती है। लेकिन ज़ाहिर है एक रूटीन बन जाती है पैसे सेव करने की, तो वहाँ से जिस तरह 10 पाउंड के पैकेट
پوٹیٹو کے، آنین کے اس طرح لے آتے ہیں. تو اگر اسٹوڈنٹ کا اتنا رش لگ جائے گا تو یہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کا کہ وہ وہاں سے لے. تو پہلے تو یہ تھا کہ بیچ میں کام چل رہا تھا تو کئی لے بھی جاتے تھے. چلیں ٹھیک ہے، کسی اسٹوڈنٹ کا بھی ہارٹ ٹائٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے اخراجات زیادہ ہو گئے، اس کی انکم کا رینج نہیں ہوا، جاب نہیں ملی یا بیک ہوم سے پیسے نہیں آئے. لیکن اسٹوڈنٹ نے اتنا رش لگایا کہ انہوں نے جو ریئل میں جن کو ضرورت تھی ہیلپ کی ان کا بھی انہوں نے حق مار دیا. لہٰذا یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کینیڈا میں آ رہے ہیں تو اپنا آپ سارا بندوبست کر کے ہیں. کبھی کبھار کہیں ہیلپ کی ضرورت ہو وہ تو مل جاتی ہے، لیکن روٹین میں اس طرح کی ہیلپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے. البتہ یہ فوڈ بینک اوپن ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو نئے ادھر آتے ہیں، وہ خود کو رجسٹرڈ کروائیں، اور اگر وہ لو انکم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں سے اپنے فوڈ یا اپنی جو بھی پسند کی ان کی چیزیں ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے وہ لے سکتے ہیں. آخر میں ایک پوائنٹ یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو سردیوں کے ایسے کوئی جیکٹس چاہیے یا بچوں کے لیے سٹولر یا اس ٹائپ کا ٹوائز، کوئی سٹف چاہیے اور ادھر اویلیبل نہ ہو تو آپ ان کو وہ نوٹ کروا دیں. جیسے وہ سامان آئے گا وہ آپ کو انفارم کریں گے اور آپ جا کر وہاں سے لے سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو ایسے لوگوں میں ضرور شیئر کریں کہ جن کے بچے ادھر پڑھنے گئے ہوئے ہیں یا جو امیگریشن لے کر آ رہے ہیں، تاکہ ان کو یہ انفارمیشن کام آ سکے. شکریہ.